नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल और इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आपकी जॉब, आपका बिजनेस कहीं बिगाड़ न दे, आपकी सेहत वर्किंग है तो जरूर लें आयुर्वेदिक डाइट प्लान डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। आज डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ हम जिस समस्या पर चर्चा करने वाले हैं वो आपकी, हमारी और हम जैसे बहुत सारे वर्किंग लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। डेस्क जॉब, फील्ड जॉब, शिफ्ट ड्यूटीज सेहत पर कितना बुरा असर डाल रही हैं, इनसे हम सभी वाकिफ हैं। हमारे काम के घंटों से, काम के तरीके से ना सिर्फ हम बल्कि हमारा पूरा परिवार प्रभावित होता है और ऐसे में वर्किंग लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें। जो डेस्क जॉब में है वो क्या करें, फील्ड जॉब और शिफ्ट ड्यूटीज करने वाले किस तरह की लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करें, यही आज आपको बताएंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले, क्योंकि कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़े या फिर बैठकर काम करते हैं ज्यादातर लोग, तो ऐसा करने से शरीर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये बहुत कम हम जानते हैं। ये जरूर जानते हैं डॉक्टर साहब कि खराब है जी, लेकिन क्या असर डालता है? देखिए, जैसे कि कहा आपने, बहुत कई घंटों तक जो बैठे रहते हैं, आजकल बड़ा कॉमन है, लोग कंप्यूटर पर बैठते हैं, डेस्क पर काम करते हैं। कई लोग तो 12-12, 13-13 घंटे बैठने का काम करते हैं। तो जब आप बैठे रहेंगे, तो मैं आयुर्वेद की भाषा में सरल समझाता हूँ आपको। हमारे शरीर में जो कफ दोष है, कफ की वृद्धि होती है। कफ जब बढ़ेगा तो उसका सबसे पहला असर हमारे पाचन पर पड़ेगा। हमारी अग्नि जो है वो मंद हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, भोजन नहीं पचेगा। उसका दूसरा असर जो पड़ता है वो हमारे शरीर में जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो हमारी छोटी छोटी नालियां हैं जिनको हम अपनी भाषा में स्रोतस बोलते हैं, तो स्रोतस अवरोध उससे होता है। स्रोतस अवरोध होने से अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो ये तो कफ का है। दूसरा ये भी है कि आप जो खाना तो खाते ही रहते हैं, बैठे बैठे लोग खाते भी हैं, तो कैलोरी आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, बर्न कम कर रहे हैं, तो फिर मोटापा वगैरह बढ़ता है उससे। तो ये तो बैठे रहने का है। कुछ लोग काफ़ी घंटों तक खड़े होकर के काम करते हैं, उनका जो है मोस्टली खड़े रहने का या ज़्यादा चलने का काम है। तो इसमें जो है हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अधिक परिश्रम करना, देर तक खड़े रहना, ज़्यादा चलना, उससे वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप होगा तो शरीर में अनेक प्रकार के दर्द होते हैं आपको, खास तौर से जो है पैरों में दर्द होगा, तलवों में जो है आपको वहाँ सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। वेरिकोज वेन्स आपने देखा होगा कई बार लोगों को हो जाती है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये दर्दों की समस्या या स्टिफनेस हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है बॉडी पूरी। डेफिनेटली कमजोरी, थकान तो होती है, क्योंकि जब आप जो है अपनी क्षमता से अधिक जो है, अपनी जो ताकत से ज़्यादा आप काम करते हैं, उतनी शक्ति आप काम में लगाते हैं, तो उसके कारण आपके शरीर में कमजोरी भी आती है। और जब कमजोरी आती है तो डेफिशिएंसी के कारण और भी कई प्रकार के रोग हमारे, जैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी जो है परेशानियां हमारे शरीर में होती हैं जब आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लंबे समय तक खड़े होकर के काम करते हैं। और फिर बता दें आपको कि संजीवनी जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको संजीवनी टिप्स और बताएंगे अच्छी सेहत के लिए बीन्स खाने के फायदे। लेकिन इससे पहले लगातार लंबे समय तक खड़े या बैठकर काम करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं आपको ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि असर क्या डालता है तो आपने बताया। जी 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 जी। रोग क्या हो सकते हैं? देखिए, रोग जैसे मैंने कहा कि जब कफ का प्रकोप होगा बॉडी में तो सबसे पहले मोटापा आएगा आपको। ये बड़ा रोग है आजकल। ओबेसिटी इज ए बिग डिजीज पूरे वर्ल्ड में। आजकल बच्चों में भी चाइल्ड ओबेसिटी बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे भी जो है आजकल मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या टैबलेट पर बैठ करके खेलते हैं, अब आउटडोर नहीं जाते हैं बच्चे। दूसरी बीमारी डायबिटीज के साथ जुड़ी है, डायबिटीज। डायबिटीज के आगे आएगा फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के आगे आएगा ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद हार्ट डिजीज, उसके बाद स्ट्रोक। लाइन बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं इसमें नाम लूंगा तो बहुत सारे रोग आ जाएंगे। ये मैंने मोटा मोटा, जिसको कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से भी कहा जाता है। दूसरा जो है, जब मैंने वात का जहाँ जिक्र किया था तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जोड़ों के दर्द तो होंगे, लेकिन इसके अलावा वात का एक प्रभाव जो है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी मेमोरी और ख़ास तौर से जो है नींद लोगों को फिर नहीं आती। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, हालांकि वो दिन भर मेहनत का काम करते हैं खड़े रह करके, तो नींद तो आ जानी चाहिए,
लेकिन वो कहते हैं जब सोने जाते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये जो एंग्जाइटी या डिस्टर्ब स्लीप या इंसोम्निया या इवन डिप्रेशन टाइप के जो या चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज़्यादा एक तरह से आदमी में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर उसका मूड जो एकदम से बहुत जो है दिमाग गर्म हो जाता है उसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो ज़्यादा खड़े रहने से या ज़्यादा बैठे रहने से इतने प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं। और थोड़ी देर में याद रखिए संजीवनी टिप्स की भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, निकिता जी देहरादून से। स्वागत है निकिता आपका, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स और पिंपल्स के मार्क्स हैं, उसमें क्या करना चाहिए? तो ओपन पोर्स और पिंपल्स के मार्क्स के लिए देखिए, सबसे पहले तो जो है उनको भरने के लिए ना कुछ लेप लगाना चाहिए आपको। हमारे यहाँ पर आपको 2 तरह के बहुत अच्छे लेप मिलते हैं, उबटन जिसको बोलते हैं, एक केसर का उबटन है और एक नीम का मड पैक बनाया हमने, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है। घर पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मूंग की दाल पीस लीजिए, बराबर मात्रा में उसमें बेसन मिला लीजिए, ये बहुत अच्छा आपका कच्चे दूध में मिला के उसका लेप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, या ये चीज़ें बार बार अभी आपको आ रही हैं, तो फिर थोड़ा रक्त शोधन करना पड़ेगा। रक्त शोधन के लिए बहुत अच्छी औषधि हमारे यहाँ जीवा में मिलती हैं आपको। आमतौर पर हम नीम का प्रयोग करते हैं, लेकिन नीम के अलावा जो है कुछ हमारी जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है वो हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे, उनसे ज़रूर बात करें। और पेट का ध्यान रखना है, पेट साफ रहना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को कब्ज रहती है, उसके कारण उनकी त्वचा में कई प्रकार के रोग आते हैं, तो पेट साफ रखना भी बहुत जरूरी है। त्रिफला है हमारे यहाँ, मुक्ति चूर्ण हमारा बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ों को थोड़ा मैं इसलिए बीच बीच में आपको नाम बताता रहता हूँ कि ये चीज़ें उपलब्ध हैं, आपके घर आ सकती हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर में रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे तो कम से कम आप जो है ये जो सिंपल बीमारियां रोज जो हमें परेशान करती हैं उनसे आपका बचाव हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जब जॉब को लेकर के बात हो रही है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि कई बार क्योंकि हमें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, रोटेशनल शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, और मीडिया में तो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब ऐसा करना पड़ता है, तो ये खतरनाक कहना क्या ठीक होगा? क्या ये सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है? देखिए बिल्कुल खतरनाक है और इसको समझना भी जरूरी है। देखिए हमारा ये जो पूरा शरीर है ये एक रिदम में काम करता है, एक लय में काम करता है, और वो जो लय है वो किसी भी कारण से जब उस लय से बाहर निकलेंगे या उस लय को तोड़ देंगे, चाहे हम रोटेशन कर रहे हैं, शिफ्ट का रोटेशन कर रहे हैं या रात को जाग रहे हैं, क्योंकि बॉडी का डिज़ाइन ही नहीं है वो। जब हम डिज़ाइन के विपरीत काम करेंगे तो वो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक नदी के बहाव में एक तो आप फ्लो के साथ जाएं तो बड़ा इजी हो जाता है, ऐसे ही लाइफ का अगर हम रिदम के साथ जिए, इस रिदम के साथ चलेंगे तो लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। लेकिन जब हम विपरीत दिशा में स्विम करते हैं नदी में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थकान हो जाती है। वही हम कर रहे हैं, हम पूरे लय को तोड़ने का काम करते हैं और उस तोड़ने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोग। हाँ, कई बारी मजबूरी होती है, काम करना है, तो उसका भी समाधान आपको बताएंगे कि अगर आपकी ऐसी मजबूरी है कि आपको रात में काम करना पड़ता है तो क्या क्या आप जो है ध्यान रखें जिससे कि आपको कम से कम शरीर में रोग ना आए। और हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी है, सोनाली जी सोलन से। स्वागत है सोनाली, आपका प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। सर मेरे ना 1 महीने से सर में डैंड्रफ बहुत हो रहा है और जिससे मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप कोई घरेलू उपचार बता दीजिए। देखिए घरेलू बहुत अच्छा उपचार बताता हूँ आपको, और बहुत प्रयोग किया करते थे हम लोग, भूल गए इन चीज़ों को। जो ताज़ा दही होता है घर में, आप दही से बालों को थोड़ा जड़ों में उसको थोड़ा मसाज करें, 5-7 मिनट उसको अच्छी तरह से रगड़ के फिर छोड़ दें 10 मिनट। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई नीम का पेड़ है तो नीम के पत्ते पानी में उबाल करके उससे अपने बालों को धोएं। नहीं तो जीवा में नीम का शैम्पू मिलता है, बहुत बढ़िया काम करता है। जिन लोगों को भी डैंड्रफ है रोज़ जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, नीम के शैम्पू का। आपके बालों को जो है स्वस्थ करता है, वहाँ जड़ों में जो भी कुछ वहाँ जमा हुआ है उसको साफ करता है। और ख़ास तौर से जिनके स्कैल्प के अंदर जो है छोटे छोटे दाने निकलते हैं, खारिश खुजली होती है, उसमें भी जीवा का नीम शैम्पू बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप प्रयोग करिए, आपका जो है डैंड्रफ भी ठीक होगा और उसके साथ साथ आपके बाल भी सुंदर और घने बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।